हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज और यह है आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10th का जो लास्ट क्वेश्चन रह गया था एक्सरसाइज का, वो क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो लास्ट वीडियो में रह गया था ना क्वेश्चन नंबर 4, वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम, फाइंड द सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट एनी अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड से अगर इनका कोई सॉल्यूशन निकल सकता है तो सॉल्यूशन निकालना है। जैसे कि ये फर्स्ट और सेकंड और थर्ड में प्रॉब्लम दी हुई है। ठीक है, ये सब चीज़ें 11th 12th में मैथ में और फिजिक्स में बहुत काम आएंगी अगर सीख लोगे तो। तो साइंस वाले स्पेशली ध्यान से देखें। A part of monthly hostel charge is fixed and remaining depend on the number of days one has taken food in mass. When a student A take food for 20 days, she has to pay 1000 एज अ हॉस्टल चार्ज, वेयर एज। तो पहले इसकी स्टूडेंट ए के लिए इक्वेशन बना लेते हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी, कुछ तो फिक्स है उसको एक्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, वो सब आप लिख लेना, लेट द फिक्स चार्ज इक्वल टू एक्स। और जो इसके प्लस में कितने दिन के लिए रहता है, तो एक दिन का चार्ज लेट कर लेना 20 लेट चार्ज ऑफ 1 डेज ऑफ मैथ इक्वल टू वाई। ठीक है, उसको लेट कर लेते हैं y। तो यहाँ पे 20 डेज के लिए रहा है, कहाँ पे 20 डेज, तो 20y हो जाएगा 20 डेज का, टू पे 1000 इक्वल टू 1000। ठीक है, ऐसे इक्वेशन बन गई है। वेयर एज स्टूडेंट बी हु टेक फूड फॉर 26 डेज, तो एक तो फिक्स चार्ज है, उसके बाद 26 डे उसने फूड लिया है, तो 26y, और उसने कितने पे किए हैं, पे 1180, मतलब 1180 इतना अमाउंट उसने दिया एज द हॉस्टल चार्ज। ठीक है, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी और यही नॉर्मली निकालने को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड, तो अगर फर्स्ट में से सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें तो वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इलिमिनेशन से ये इलिमिनेट हो जाएगा और फिर y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट हम निकाल लेते हैं, x को इलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, तो इक्वेशन 2 -1। ठीक है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर देते हैं, तो x प्लस 2y इक्वल टू 1000। बाकी जो थ्योरी लिखनी होती है ना कि ये वो अपने टीचर्स के हिसाब से लिखनी होती है। आप लोगों को स्कूल के या बोर्ड में तो वैसे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, जैसे भी स्कूल के टीचर भेज रहे हैं वैसे लिख देना। मैं केवल समझा रहा हूँ चीज़ों को। यहाँ पे मेथड क्या है, कैसे सोल्व करना है। यहाँ पे है, अच्छा पहले 26 लेना था मुझे, 1 मिनट। 26y इक्वल टू 1180, इक्वेशन 2 है ये। फिर इक्वेशन 1 नीचे लिखनी है, प्लस यहाँ पे शायद 20 था, 20y की जगह यहाँ पे 20 था, 2 नहीं था, यहाँ 20 था। x माइनस का साइन x के साथ नहीं, ये अलग से लगाया, तो ये माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा कभी। ठीक है, 20y इक्वल टू 1000। इससे ये कट जाएगा, y में से 6y बच जाएगा यहाँ पे माइनस होके, और इधर आ जाएगा 180। तो y की वैल्यू आ जाएगी 180 डिवाइडेड बाई 6, तो क्या आ जाएगी
30। ठीक है, अब इन दोनों में से किसी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करके हम बाकी की वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू 30 आ गई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y इक्वल टू 30। उधर से मैं इरेज कर लेता हूँ। तो अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो y की वैल्यू को और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसको फर्स्ट वाली में पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसको कर लो। अब पुट करेंगे तो x 20 इंटू 30, तो ये 600 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट 600 ही लिख रहा हूँ, एक बार दिखा देता हूँ कैसे। 20 और y की वैल्यू आई है 30, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 600। तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे 600 ही लिख रहा हूँ, इक्वल टू 1000। तो यहाँ से 600 उधर जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा उस 1000 में से। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 400। ठीक है, तो अगला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, इसका पार्ट सेकंड। तो ये इक्वेशन कुछ वैसी है जैसे पार्ट सेकंड की, जैसे हमने पिछली बार भी सॉल्व करी थी। अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नंबरेटर, नंबरेटर मतलब ऊपर वाला, and it become 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. तो फ्रैक्शन को ऐसे लेट कर लेते हैं, x/y इक्वल टू कुछ होगा। ठीक है, x/y ले लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ, फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम नंबरेटर। तो अगर x का नंबरेटर है तो इसमें से 1 माइनस करते हैं, 1 ही लिखा है ना, 1 माइनस करते हैं तो ये 1/3 हो जाता है। तो इसको कैसे करते हैं, तो y इधर आ जाएगा, इसकी इक्वेशन बना ही देता हूँ यहाँ पे। तो इससे जो इक्वेशन बनने वाली वो कुछ ऐसे बनेगी, x 3 इधर आ जाएगा, 3x माइनस 3 इक्वल टू y। ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसी को चेंज करा है। ठीक है, अब दूसरी बना लेता हूँ। दूसरी वाली क्या है, वेन सब्ट्रैक्ट, अच्छा ये तो हो गया, एंड इट बिकम 1/4 वेन 8 इज एडेड इन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में 8 ऐड करते हैं तो 1/4 हो जाता है। y प्लस 8 इक्वल टू 1/4। ठीक है, 4 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4x, y को उधर ले जाएंगे तो ये y/8, y प्लस 8 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि 1 है उधर। 4x इक्वल टू 1/8। तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। ठीक है, तो उससे पहले इसमें से कांस्टेंट टर्म एक साथ ले लेते हैं और ऐसे कर लेते हैं। तो 3 को उधर ले जाते हैं, तो इससे बन जाएगी 3x माइनस y इक्वल टू 3। इस वाली से बन जाएगी 4x माइनस y इक्वल टू 8। तो इसको नाम दे देते हैं सेकंड, इसको दे देते हैं थर्ड। वैसे कुछ भी दे दो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन चीज़ समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड थर्ड इक्वेशन को छोड़ के बाकी सब मिटा देते हैं। ठीक है, अब इनमें से क्या करना है हमें, इन दोनों को प्लस कर देते हैं जिससे कि एलिमिनेट हो जाएगा y। ठीक है, y एलिमिनेट हो जाएगा।
तो अगर देखें यहाँ से तो 4x माइनस वाई इजक्वल टू 8, 3x माइनस वाई इजक्वल टू 3, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 7x, ये कट एलिमिनेट हो जाएगा, नहीं एलिमिनेट प्लस करने से नहीं होगा, माइनस करने से एलिमिनेट होगा। एक मिनट, इसको माइनस ही कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का ये चीज़ें आपको भी देखनी आनी चाहिए कि यहाँ पे अगर प्लस माइनस माइनस तो ये माइनस ही रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस का 2x आया, माइनस करते हैं तो देखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे देखो माइनस माइनस y प्लस का हो जाएगा और ऊपर माइनस का, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। इजक्वल टू 8 माइनस 3 इजक्वल टू 5, तो x की वैल्यू डायरेक्ट ही आ गई है 5, इसको लिख लेते हैं x इजक्वल टू 5, ठीक है। अब y की वैल्यू निकाल लेते किसी में भी पुट करके, तो इसमें y की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू है 5, तो इसको डायरेक्ट 15 ही लिख देता हूँ, तो 15 माइनस वाई इजक्वल टू 3, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y उधर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, 15 माइनस 3 इजक्वल टू वाई, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 12, तो यहाँ पे लिख देता हूँ y इजक्वल टू 12। तो ये दो वैल्यू हैं जो देखनी है आपको, ठीक है, x इजक्वल टू 5, y इजक्वल टू 12, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, तो पार्ट थर्ड डिस्कस कर लेते हैं इसका। यस स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer? Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, and yes would score 50 marks. How many questions were there is in the test? ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है, अगर देखो फर्स्ट स्कीम जो लिखी हुई है इसको मिलेंगे 40 मार्क्स, अगर इस वाली स्कीम से चलें 3 मार्क्स पॉजिटिव, यानी कि इसने मान लो x नंबर क्वेश्चन पॉजिटिव करे तो 3x, तो वो तो सब आप लिख लोगे, लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इज x, ठीक है, ऐसे करके लिख लेना। तो करेक्ट आंसर करें 3x, उसके अलावा एंड राइट आंसर, एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, अगर 1 मार्क करेगा और क्वेश्चन 1 है तो -5 हो जाएगा, यहाँ पे एक ही गलत देंगे तो ऐसे ही लेट कर लेना है कि y आंसर गलत करे, x सही करे और y आंसर गलत करे, तो y 1 से मल्टीप्लाई होके y रह जाएगा, ठीक है। और दूसरी स्कीम देखते हैं, 4 मार्क बिन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर के नंबर तो वही रहेंगे x, तो 4 अगर दिए इसके लिए एंड 2 मार्क लूजिंग, तो y इस बार 2y हो जाएगा, क्योंकि 2 मार्क लूज कर रहा है एक ही गलत करने से, तो आ जाएगा 50, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस वाली को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी चेंज, मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है, ये इक्वेशन हो जाएगी 6x माइनस 2y इजक्वल टू 80। अब इसमें से ये इक्वेशन माइनस कर देते, इसको नाम दे देते फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, तो थर्ड -2 कर देते हैं, इक्वेशन थर्ड -2, ठीक है। तो 6x माइनस 2y इजक्वल टू 80, नीचे वाला थोड़ा मिटा देता हूँ,
ठीक है, कोई नहीं, ऐसे ही कर लेता हूँ, भी है स्पेस। और 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। ठीक है, माइनस करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 2x, ये माइनस माइनस प्लस और माइनस का 2, तो ये हो जाएंगे एलिमिनेट, यहाँ से बच जाएगा 30। तो 2x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 30/2 इक्वल टू 15। x की वैल्यू आ गई 15, तो x इक्वल टू 15। अब इन सबको इरेज करके किसी में 50 वैल्यू पुट करके और y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू 3x में, ऊपर वाली इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं x की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 3 × 15, तो ये आ जाएगा 45। तो इसको 45 भी लिख लेता हूँ डायरेक्ट, 45 माइनस y इक्वल टू 40। ठीक है, y उधर चला जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा, और 14 इधर आ जाएगा, तो 40 इधर आ जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा। 45 माइनस 40 इक्वल टू y, तो 5 इक्वल टू y, तो y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 5। तो 15 क्वेश्चन सही करे उसने और 5 क्वेश्चन रॉन्ग करे। ठीक है, लिख देता हूँ रॉन्ग, ये राइट, आर लिख देता हूँ बस। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं इसका अगला पार्ट, पार्ट 4। तो थर्ड पार्ट में इसमें क्या पूछा था कि कितने क्वेश्चन टोटल हैं, तो मैंने केवल ये बता दिया था रॉन्ग कितने राइट कितने हैं। तो अगर उनको जोड़ दोगे तो टोटल क्वेश्चन आ जाएंगे। टेस्ट में 15 था, एक 5 था, 5 रॉन्ग थे, 15 सही थे, तो 20 क्वेश्चन टोटल हो जाएंगे। ठीक है, बाकी ऐड करना चाहो तो कर देना आप। ठीक है, वैसे ऐड तो करना ही पड़ेगा, मैंने केवल कॉन्सेप्ट समझाया था, तो ऐड कर लोगे उनको तो आ जाएगा। अब डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन तो 4 ही है, पार्ट भी 4 है। प्लेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। ठीक है, 100 किलोमीटर डिस्टेंस है A का B से। वन कार स्टार्ट A एंड अनदर कार स्टार्ट B एट द सेम टाइम। ठीक है, एक कार ने A से स्टार्ट किया और एक ने B से सेम टाइम पे। इफ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, इफ कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, द मीट इन 5 hours. If they travel toward each point, they meet in 1 hour. What is the speed of 2 cars? तो एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं ढंग से। तो पॉइंट A से B तक की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर है ऑन हाईवे। ठीक है, हाईवे से। ठीक है, और वन कार स्टार्ट A और दूसरी कार ने B से स्टार्ट करा सेम टाइम में। इफ द कार ट्रेवल सेम डायरेक्शन, दोनों कार एक ही डायरेक्शन में, जैसे कि एक ने A से स्टार्ट किया, दूसरे ने B से स्टार्ट किया, A B। तो ऐसा नहीं है ये एक ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, तो ये भी ऐसे ही जाएगी। ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर। ठीक है, 100 किलोमीटर। इफ कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, अगर डिफरेंट स्पीड से सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं। ठीक है, दे मीट इन 5 hours, ये 5 hours में मीट कर जाएंगी। ठीक है, इफ दे ट्रेवल टूवर्ड ईच अदर, और अगर ये ऐसे
ये ऐसे और ये ऐसे करती है तो ये मीट कर जाएंगी कितने हावर में, 1 हावर में। ठीक है, तो इसकी पहले इक्वेशन बनाएंगे और फिर उसके बाद स्पीड लिखेंगे। ठीक है, समझ में तो आ गया होगा क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले लेट द स्पीड ऑफ कार ए, ये सब लिख लेना, लेट द स्पीड ऑफ कार ए इज इक्वल टू एक्स। ए की एक्स मान ली है, तो एक्स अगर स्पीड है, ठीक है, और इससे वाई किलोमीटर आगे चल रही है, तो इसकी स्पीड जो होगी कुछ एक्स्ट्रा होगी। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा होगी उस वाली कार की स्पीड से। ठीक है, ठीक है, जो कि 5 हावर में कवर हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी स्पीड कुछ x मान लेते हैं और फिर इसकी स्पीड 5 हावर में कवर कर लेती है, तो इसकी स्पीड क्या होगी, 5 हावर में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती है। तो 100 अपॉन 5 कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर पर हावर। 20 किलोमीटर पर हावर उस स्पीड से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x की, इसकी स्पीड कुछ x है, उसकी स्पीड कुछ y होगी, तो x की स्पीड जो 20 किलोमीटर पर हावर उससे ज़्यादा होगी y से। ठीक है, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। x की स्पीड जो है 20 किलोमीटर ज़्यादा है, क्योंकि 20 किलोमीटर होगी तभी वो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस 5 हावर में कवर कर पाएगी। और ये जो स्पीड है किलोमीटर पर हावर में लिखते हैं। ठीक है, मोस्टली मीटर पर सेकंड में लिखते हैं, जैसे कि अगर फिजिक्स का क्वेश्चन करेंगे तो। ठीक है, और अगर ये एक साइड कवर करते हैं, तो एक साइड इसकी स्पीड तो कुछ है, एक्स वाई की वैल्यू तो लिख लो, ये ए। ठीक है, वाई की स्पीड क्या हो गई, वाई की स्पीड, वाई ये कार हो गई जो इधर से जा रही है, वाई की स्पीड इससे 20 ज़्यादा है। ठीक है, तो ए की जो स्पीड लेट करनी है ना, कार ए जो ए पॉइंट से स्टार्ट करा है जिसने, उसकी स्पीड वाई है, और जिसने बी से स्टार्ट किया है उसकी स्पीड एक्स है। तो अब वाई की वैल्यू तो पता है जो ए से स्टार्ट करेगी, तो उसकी वैल्यू है एक्स प्लस 20। ठीक है, वाई की। तो अगर ये दोनों अपोजिट साइड में जाएंगे, देखो जब ये दोनों अपोजिट साइड में जाएंगे, एक इस साइड एक इस साइड, तो दोनों इन्हें कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, दोनों की स्पीड मिल के 100 किलोमीटर। ठीक है, तो यानी कि लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। ठीक है, और ये 1 हावर में कर लेंगे तो इसको 100 किलोमीटर पर हावर मान लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अपॉन में 1 लगाएंगे तो भी वही आ जाएगा। ठीक है, तो अब इन इक्वेशन से सॉल्व करना है, तो अब x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, सॉरी y की कर दो, y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो आ जाएगा। पहले इसे कर लेते हैं, पहले इसे इरेज कर लिया। अब y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, x प्लस 20 इज इक्वल टू 100 किलोमीटर कवर कर लेंगे 1 हावर में अगर ये है, तो x प्लस एक्स 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 100। तो 20 उधर जाएगा, 2x इज इक्वल टू 100 माइनस 20, 2x इज इक्वल टू 80 और x इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 40। ठीक है, या साफ नहीं लिखा गया तो इधर लिख लेता हूँ कोई साफ, x इज इक्वल टू 40। ठीक है,
अब x की वैल्यू पुट करके x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, तो इसमें x की वैल्यू पुट करके भी हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर उसमें पुट करेंगे x प्लस वाई इजकल टू 100, तो यहाँ से वैसे तो पता चल ही रहा है कि 60 आने वाला y, फिर भी x प्लस वाई इजकल टू 100, तो y इजकल टू इसकी वैल्यू क्या थी 40, उधर जाके माइनस की 100 माइनस 40 इजकल टू 40 इजकल टू 60, तो y की स्पीड 60 हो जाएगी, x की स्पीड 40 थी। ठीक है, तो दोनों की स्पीड निकल गई है। ठीक है, y की स्पीड जो मतलब y इजकल टू 60। ठीक है, तो यहाँ पे कार A जो थी उसकी स्पीड 60 है, कार B जो थी उसकी स्पीड 40 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 डिस्कस कर लेते हैं इसका, तो पार्ट 5 डिस्कस कर लेते हैं इसका, और लास्ट पार्ट है और इसी के साथ एक्सरसाइज हो जाएगी ख़त्म। तो डिस्कस कर लेते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल रिड्यूस 9 स्क्वायर मीटर, एरिया 9 स्क्वायर मीटर रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ए मान लेते हैं और 9 स्क्वायर मीटर रिड्यूस हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा। ठीक है, इफ इट्स लेंथ इज reduced by 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, तो इसके लिए अगर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x और सेम ब्रेथ को लेट कर लेंगे y, तो एरिया को क्या होता है x इंटू वाई। अब x में से कितना डिक्रीज हुआ है 5, तो x माइनस 5 इंटू वाई में क्या इंक्रीज हुआ है प्लस 3 इजक्वल टू a माइनस 9। ठीक है, अब इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा x इंटू वाई, x को y से करेंगे x इंटू वाई, x को 3 से करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 3x, और इसको ठीक है 5 को y से करेंगे तो माइनस का 5y, और फाइव को 3 से करेंगे तो 5 को 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा -15। ठीक है, इस -15 इजक्वल टू a माइनस 9, 15 को उधर ले जाएंगे तो x इंटू वाई, x इंटू वाई क्या हो जाएगा a, क्योंकि एरिया तो a ही है ना, इसको x इंटू वाई लिख सकते हैं हम। तो देखो यहाँ से 3x माइनस 5y, 15 उधर चला गया तो a, 15 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 6, और इस एरिया को हम लिख सकते हैं, ऊपर इरेज कर देता हूँ 1 मिनट। तो एरिया को हमने पहले ही बताया था, एरिया ए जो है वो है x इंटू वाई, ए इजक्वल टू एक्स इंटू वाई, ए इजक्वल टू एक्स इंटू वाई। तो इसको वापस x इससे काट सकते हैं, इसके बराबर है। ठीक है, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, ये इसके इक्वल है तो काट लेगा, तो इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी 3x माइनस 5y इजक्वल टू 6। एक इक्वेशन बन गई ये। अब दूसरी इक्वेशन फाइंड करते हैं, इसको कर देते पूरे को इरेज। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है, इसको फर्स्ट लेट कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट।
फर्स्ट। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन बनाते हैं। इफ वी इंक्रीज द लेंथ 3 यूनिट एंड ब्रेथ 2 यूनिट, तो यहाँ पे लेंथ को इंक्रीज करना है कितना, 3 यूनिट, तो x प्लस 3 हो जाएगी लेंथ, इंटू वाई को कितना करना है इंक्रीज, ब्रेथ को प्लस 2। अगर ऐसा कर देते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस 67, और a को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x इंटू वाई, तो इसको पहले ही x इंटू वाई लिख लेते हैं, तो इसको लिख लेते हैं x वाई प्लस 67। पिछली बार हमने a लिखा था और इधर x वाई से काटा था, तो यहाँ पे x इंटू वाई एक्स वाई हो जाएगा, x इंटू 2 2x हो जाएगा, और फिर 3 को, तो ये 3y हो जाएगा प्लस का ही, ये क्या हो जाएगा 3y, उसके बाद 3 2 जा 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। अब एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा और 67 6 माइनस हो जाएगा उधर जाके, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 माइनस 6 इक्वल टू 61, तो 2x प्लस 3y ये हो जाएगा 61। तो इसको बाकी को इरेज कर देते हैं और लिख लेते हैं। तो इसको इक्वेशन 2 डाल देंगे, ठीक है, 1 मिनट, इस इक्वेशन को साफ साफ लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, अब क्या करना है, इनको सब्स्टिट्यूट कर देना है सब्स्टिट्यूट मेथड से। ठीक है, तो ये यहाँ से चाहो तो एलिमिनेशन मेथड से कर लो, क्रॉस मेथड से कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या किसी और मेथड से कर लो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में से अगर x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू, पहले तो 6 प्लस 5y उधर जाके प्लस का हो जाएगा और अपॉन में आ जाएगा 3। अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे इसमें, तो इस वैल्यू को इधर लिख लेते हैं। ठीक है, इस वाली वैल्यू को x इक्वल टू 6 प्लस 5y अपॉन 3, और यहाँ से इरेज कर देते हैं। तो अब इस वैल्यू, इसमें x की जगह पे ये लिख देंगे जो वैल्यू है, 2 इंटू 6 प्लस 5y अपॉन 3 प्लस 3y इक्वल टू 61। अब पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई, तो ये वाला तो 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 जा 9y, तो इसको तो ऐसे ही 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, और ये आ जाएगा 2 3 जा 6y, और ये भी हो जाएगा 122। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल मिला के 16y, 12 उधर चला जाएगा, तो 16y इक्वल टू 100, 16y इक्वल टू 100, ये 12 उधर चला जाएगा
तो 134 हो जाएगा, ठीक है। तो y इजकल टू 134 डिवाइडेड बाई 16। कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही? ठीक है, तो y की वैल्यू ये आ जाएगी। तो इसको देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि यहाँ पे 3 कटना था, पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया था आगे वाले नंबरों को, ठीक है। 1 मिनट दोबारा से। तो यहाँ पे 2 6 या 12, क्योंकि इसका तो 3 कट जाएगा, और 2 इंटू 5 10y, यहाँ तक तो ठीक था, प्लस 3 3 या 9y, यहाँ पे 9y, और इसको भी करेंगे 3 से, तो ये आ जाएगा 3 1 या 3, 3 6 या 18, ठीक है। ऐसे आ जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 19y, तो इसमें से इधर ये जाएगा, माइनस होगा 12 माइनस होगा, तो ये आ जाएगा 19y इजकल टू 183 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 183 में से 12 माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 171, ठीक है, 171। तो y क्या हो जाएगा? 171 अपॉन 19, तो यानी कि y इजक्वल टू 9 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर इरेज करके लिख देता हूँ मैं, क्योंकि 19 9 जा 171, तो y की वैल्यू आ चुकी है 9। y इजक्वल टू 9, यहाँ पे 9 आ जाएगी y की वैल्यू। अब x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इस वाले में पुट करके y की वैल्यू, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें 2x प्लस 3x 3y इजकल टू 61, y की वैल्यू आ चुकी है 9। 2x प्लस 3 9 जा 9 3 जा 27, तो 27 ही लिख लेता हूँ डायरेक्ट, इजकल टू 61। 27 उधर जाएगा तो 2x इजकल टू 61 माइनस 27, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, 34, और x की वैल्यू आ जाएगी 34 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगी 17, ठीक है। साथ ही एक्सरसाइज होती है ओवर, और कल हम डिस्कस करेंगे अगली एक्सरसाइज। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना चाहते हैं तो उनके साथ वीडियो शेयर करें। थैंक यू।